वैसे हम सांझी बहू से आप लोगों के बारे में पूछने ही वाले थे। जब से शादी हुई है आप लोग आए ही नहीं हमारे घर पर, और आज भी आने की कोई खबर ही नहीं की आप लोगों ने। ये तो आज अक्षय तृतीया है और हम राजपूतों के यहाँ पर रिवाज है कि आज के दिन बहू के मायके से शगुन आता है, इसलिए हमें पता था कि आज तो आप लोग जरूर आएंगे। वैसे आप लोग बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। शौर्य भी कल ही लौटे हैं फौज से छुट्टी लेकर, वो भी बहुत खुश होंगे आपसे मिलकर। सांझी बहू, हम अच्छी तरह से समझते हैं ससुराल में कितनी भी खुशियां क्यों ना मिले, जब भी कोई लड़की अपनी माँ और बापू को देखती है तो उसकी आंखें और मन दोनों भर आते हैं। आप अपनी मासा और बापूसा से बातचीत कीजिए। आप यहाँ मैथिली के ससुराल में? क्या मतलब है इसका? समदन सा आपको सांझी बहू के नाम से क्यों पुकार रही थी? मैथिली कहाँ है? क्या कर रहे हैं जी? इस वक्त हम सासरे में हैं। यूं ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं होगा। बताइए क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? बोलिए। जवाब क्यों नहीं देती हैं भवरी? मैथिली के ससुराल में उनकी जगह आप सांची बनकर क्या कर रही हैं? अगर तुमने अभी सच नहीं बोला तो हम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो हम ही है जो। भवरी जवाब दीजिए, बोलती क्यों नहीं आप? हमारी मैथिली कहाँ है? कहाँ है हमारी बेटी? मैथिली कल रात तक यही थी, आज सुबह न जाने कहाँ चली गई। हमें बिना बताया हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। काका माफ कर दीजिए। माफ कर दें? किस लिए? सच सच बताइए, क्या हुआ है और मैथिली क्यों चली गई? जब भी जोड़ियों का नाम लिया गया, आप ही का नाम सामने आया। आप बार बार मिले और मिलकर बार बार बिछड़े। हमारी जोड़ी भी आप ही ने बनाई, पर हमारी किस्मत में शौर्य जी के साथ ब्याह करना लिखा था, और फिर उनसे एक बार मिलकर कभी ना मिल पाना तय था, क्योंकि शौर्य जी हमारी भाईली के किस्मत में लिखे। हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे। हम जानते हैं हमने जो त्याग करने का फैसला किया वो बिल्कुल सही है।
हमारी किस्मत का फैसला अब आपके हाथों में है। आपकी तय की गई किस्मत हमें जहां ले चलेगी हम वहीं चल पड़ेंगे। मैथिली जी, आप यहां कैसे? आपको तो अपने ससुराल में होना चाहिए था। सब ठीक तो है ना? हम अपने ससुराल जरूर गए थे, पर वहां हमारी जगह किसी और ने ले ली है। क्या? जी अनादि जी, इसे किस्मत का रचा हुआ खेल समझिए जो वो हमारे साथ खेल रहा है। यहाँ हम अपनी सहेली के इंतजार में उसका टूटा हुआ परिवार संभाल रहे थे। वही सहेली जी, जिस हवेली में आप भवरी को छोड़कर आए थे सब कुछ सच बताने के लिए, वो हमारा ससुराल था। और भवरी ने हमारे घर को और हमारे बींद को अपना सब कुछ मान लिया है। हम आपके जितने महान नहीं हैं। भवरी से हुई गलती के लिए आप उसे माफ कर सकते, पर हम अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। मैंने ही भव्य से उस परिवार को सच्चाई बताकर अपने ससुराल लौटने के लिए कहा था। लेकिन मैथिली जी, मैं नहीं जानता था कि अनजाने में मैं आपके संसार को उजाड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी जिंदगी तो कब की उजड़ गई थी अनादि जी। इसे किस्मत का रचा हुआ खेल ही समझिए। हम ये मान चुके कि हमारे माता पिता के द्वारा चुने गए ससुराल में अब हमारी कोई जगह नहीं है। और एक दोस्त होने के नाते आप हमारी एक बात मानेंगे? आप भूल जाइए कि भवरी कभी आपके पास वापस आएगी, क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर हमारे बंधे हुए बंधनों से भवरी और शौर्य जी का प्यार का बंधन कहीं ज्यादा मजबूत है। माफ कर दीजिए, हमारी किस्मत ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे पता ना था कि मैं अनजाने में अपनी सहेली का सुख छीन रही हूँ। आप मैथिली की सहेली नहीं है, आप उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज तो आपने हद कर दी। हमारी मैथिली के सुहाग तक को आपने छीन लिया उनसे। चलिए निर्जरा जी, हमें अभी जाकर अपनी बेटी को ढूंढना है। इनके इतने बड़े विश्वासघात से चोट खाकर न जाने किस हाल में होगी हमारी बेटी। काका साहब, हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं भवरी, अब आप हमारी मैथिली के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगी। हर बार हमने अपने परिवार के विरोध के बावजूद आपको एक बेटी जैसा प्यार दिया, आप पर उतना ही यकीन किया जितना हमारी मैथिली आप पर करती थी। और इस सब के बदले आपने हमारी बेटी के साथ, भले ही उस ट्रेन हादसे में शौर्य जी ने आपको अपनी बिंदरी मानकर
इस हवेली में लेकर आए, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तन मन का रिश्ता होता है। और आज हम एक माँ के स्वाद के साथ आपको ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी मैथिली को उनका अधिकार जरूर दिलाएंगे। चलिए जी। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, पर ये तो बता ही ना पाई कि हम अपना सब कुछ, तन, मन, सब कुछ सौर्य जी को समर्पित कर चुकी, सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ मैं। शायद किस्मत को यही मंजूर है, इसलिए तो भवरी की लाख कोशिशों के बावजूद वो शौर्य जी का प्यार कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाए। वो एक दूजे के लिए बने अनादि जी, एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों उन दोनों के बीच में से हट जाएं। शायद किस्मत ने हम दोनों की जिंदगी में जीवन साथी का सुख ही नहीं लिखा। मैथिली जी, मेरी बात छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। सब कुछ त्याग करने के बाद किस राह पर चलेंगी आप? कहाँ जाएंगी? और शौर्य जी, भवरी का सच जानने के बाद क्या वो उसे जिंदगी भर के लिए अपना पाएंगे? क्या ये सोचा है आपने? हेलो बेटा, आज आपके सास और ससुर सा आए थे अक्षय तृतीया का शगुन लेकर। हम उन्हें थोड़ी देर के लिए सांझी बहू के साथ अकेला छोड़कर रसोई घर तक चले गए कुछ जलपान का इंतजाम करने, पर जब तक हम वापस लौटे वो दोनों जा चुके थे। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? समझ में तो हमारी भी कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सांझी बहू ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है और दरवाजा भी नहीं खोल रही है। आप जल्दी से घर पर आइए और सांझी बहू को संभालिए। माँ साहब परेशान मत होइए, मैं अभी घर पहुंचता हूँ, ठीक है? किस्मत ने ऐसा मजाक क्यों किया हमारी मैथिली के साथ? हम तो बस यही सोच रहे हैं नीरजा जी कि न जाने हमारी बेटी मैथिली कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो कहाँ ढूंढे हम उन्हें। हमें तो डर है कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। रुकमन जी, गाड़ी यहाँ रोकिए। अगर हमारी मैथिली को ढूंढने में कोई मदद कर सकते हैं ना, तो वो ठाकुर जी है। नहीं मैथिली जी, ये गलत है। ये गलती नहीं करने दूंगा मैं आपको। एक औरत के लिए जिंदगी की ठोकरें अकेले खाना मंजूर नहीं है मुझे। और आपके साथ ये अन्याय होता मैं नहीं देख सकता। मैं अभी बात करूंगा भवरी से। नहीं अनादि जी, हमारे त्याग करने का फैसला हमारा है। हमारी सहेली की खुशियों के लिए, हमारे बीन की खुशियों के लिए, जो हमारी सहेली के साथ खुश है। और इस फैसले में भगवान भी हमारे साथ है। शायद वो रेल हादसा उन्हीं की मर्जी से हुआ। वही चाहते हैं कि शौर्य जी और भवरी एक साथ रहे। इस दुनिया में उनकी मर्जी के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन आपने अपना अधिकार छोड़ दिया अपनी सहेली के लिए। जी अनादि जी, भवरी लाख कोशिशें कर ले, वो शौर्य जी का प्यार अपने दिल से नहीं मिटा सकती। हम ये भी जानते हैं कि हमारी इन बातों से आप पर क्या बीत रही होगी। और यही सच्चाई है। इसलिए हमने अपनी सहेली की खुशियों के लिए, हमारे बीन की खुशियों के लिए ये सब त्याग करने का फैसला किया है। और हमारे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता।
इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान। मासा, बापूसा, मैथिली, मासा। मैथिली हमारी बच्ची, हम आपको कभी भी अपने बीन से अलग नहीं होने देंगे। खमागणी जमैसा रुकमान जी, मासा और वापसा कहाँ पर है? हुक्म अंदर मंदिर में। मैथिली बेटा, भावनाओं में मत बहिए। आप शिकावत परिवार की बहू हैं। अग्नि के सामने आपके फेरे हुए शौर्य का वर्षा से, और उस घर की बहू कहलाने का हक सिर्फ आपका है बेटा। जो हुआ है उसे किस्मत का खेल समझने से बेहतर है कि उसे किस्मत की भूल समझिए, और उस भूल को सुधारना है। दूसरी भूल हम नहीं करने देंगे अब आपको। भवरी के लिए कुछ भी त्याग करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपके बापू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं मैथिली। आप ही शौर्य जी की पत्नी है, और इससे बड़ा सच और कोई नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है मासा कि पत्नी होने के सारे धर्म भवरी ने निभाए हैं। शौर्य जी के साथ 7 फेरे जरूर हमने लिए हों, पर शौर्य जी अगले 7 जन्म भवरी के साथ बिताना चाहते। हमारी मांग में शौर्य जी का सिंदूर है, पर उनके जीवन में और उनके परिवार में प्यार भवरी ने भरा है। हम 7 वचनों से शौर्य जी की पत्नी, पर भवरी तो अपने तन मन से उनकी पत्नी बन चुकी है। अपनी बेटी का हाथ शौर्य जी के हाथों में सौंपा था आपने, पर भवरी तो अपना सब कुछ उनको समर्पित कर चुकी है, अपना बीन मानकर। क्या इसके बाद भी आप चाहती है कि हम अपने ससुराल लौटे? मैथिली, आप हाँ मासा, शौर्य जी हमें नहीं बल्कि भवरी को अपनी सांझी समझते। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जिस मैथिली के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे, वो मैथिली हम है, भवरी नहीं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों के बीच वो सारे संबंध हो चुके हैं जो एक पति और पत्नी के बीच होने चाहिए। नहीं, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया गया था।